वो नेक है। ताबड़तोड़ रैली, आक्रामक भाषण और एक नारा, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे, हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। योगी आदित्यनाथ मतलब जीत की पूरी गारंटी। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। जहां जहां योगी का प्रचार, वहां वहां विपक्ष का बंटाधार। निष्ठा और समर्पण, यूपी में बीजेपी का बेजोड़ प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में अब भी चलता है योगी का सिक्का। भारत माता की जय। जी हां, अगर किसी को गलतफहमी है कि यूपी में कौन, तो अब वो मौन हो जाएं, क्योंकि यूपी विधानसभा की 9 में से 7 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमा लिया है। और ये सब हुआ सीएम योगी की बदौलत, जिन्होंने अपनी आक्रामक रणनीति के दम पर विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव की मायूसी को कैसे जश्न में बदला जा सकता है, इसे कोई सीएम योगी से सीखे। वे हारी हुई बाजी को भी पलट देते हैं। अपनी मेहनत और अपने जोशीले भाषण से वो जनता के बीच अपनी दमदार इमेज तैयार करते हैं। प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान ये दिखा भी। यूपी में 5 दिनों में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 15 रैलियां की थी। उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, विकास के काम गिनवाए, जोशीले और आक्रामक भाषण से जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई। यूपी की लड़ाई तो सीएम योगी के लिए नाक का सवाल बन चुका था। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में एसपी की बम्पर जीत ने आत्मविश्वास से भर दिया था, तो दूसरी तरफ सीएम योगी को यकीन था कि इस बार सिर्फ और सिर्फ उनका जादू ही चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। अखिलेश यादव ने चुनाव में खूब पसीने बहाए, लेकिन हाथ में आई 9 में से सिर्फ 2 सीट, यानी लोकसभा चुनाव में चला जादू जैसे खत्म हो गया। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में सीएम योगी के करिश्मे ने 31 साल का इंतजार खत्म कर दिया। किसी को यकीन नहीं था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी कुछ इस तरह अपना झंडा बुलंद करेगी और राजनीतिक पंडितों को चौंका देगी। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 60% मुस्लिम, बीजेपी ने सीट पर रामवीर सिंह को उतारा था, समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को उतारा था। बीजेपी को यूपी में लोकसभा चुनाव ने एक बड़ा सबक दिया था, इसलिए इस बार पार्टी नेतृत्व ने कोई खतरा नहीं उठाया और सीएम योगी को फ्री हैंड दे दिया। जब लोकसभा चुनाव के बाद से योगी को पार्टी के अंदर से चुनौतियां मिल रही थीं, तब योगी अंदर ही अंदर अपनी धमक फिर से कायम करने के लिए रणनीति बना रहे थे और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई। जाहिर है जीत का सेहरा सीएम योगी के माथे ही बंधेगा। फिर से आप 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। जिस तरह सीएम योगी ने तय कर लिया था, इस बार लड़ाई आर पार की होगी और हुआ भी वैसा ही।